गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम दोनों एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो कि रिसेंट के कुछ सालों में बहुत चेंजेस देखने को मिला है और ये सारे एज ग्रुप से रिलेटेड है और इसका इम्पैक्ट सारे एज ग्रुप को पड़ा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम आप सभी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम किसके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। तो दोस्तों अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन होती क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिलीवर किया जाता है वर्चुअल वाया इंटरनेट। ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फॉर्म से डिफरेंट है। आज से 20 साल पहले हम लोग देखें तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगता था और आज समय बदलते के साथ की जरूरत हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट के बारे में तो ये डिफरेंट एज ग्रुप पे डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों और यूथ दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की वजह से बच्चों का आईसाइट कम होने लगता है। ज्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठने से बच्चों का मूवमेंट कम होने लगता है। बच्चों के हेल्थ पे असर पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं यूथ पे भी और बच्चों पे भी। तो अब हम आते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। और एडवांटेजेस की बात करने में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि वर्ड से ही ये डिफाइन होता है, मीन्स कुछ भी इसमें फिक्स्ड नहीं है, ना ही कोई टाइम बाउंड्री है और ना ही कोई एरिया लिमिटेशंस है। आप किसी भी आपको कहीं भी एक इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी एक कमरे में या आप कहीं भी अपना सेटअप डालिए और आप कहीं भी कुछ भी ऑनलाइन मीडियम से आप सीख सकते हो। तो अब आते हैं एडवांटेजेस के सेकेंड पॉइंट पे और हमारा सेकेंड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अगर हम बात करें किसी भी फिजिकल फॉर्म ऑफ लर्निंग की, फिजिकल एजुकेशन की, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि या तो वो फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो या फिर किसी भी ग्रेजुएशन या किसी भी मास्टर्स कॉलेज का किसी भी मोड ऑफ लर्निंग में जो फिजिकल लर्निंग है वो काफी महंगा पड़ता है। इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। फाइनेंशियल कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो एज कम्पेयर टू लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन वो काफी ज्यादा होती है। बट ऑनलाइन मीडियम में क्या है कि इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादातर सबके लिए तो नहीं बोल सकते बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अफोर्डेबल हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे और हमारा तीसरा पॉइंट है लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम बात करें किसी भी फिजिकल फॉर्म ऑफ लर्निंग की तो ये होता है कि आपको किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं और वहां पे हम सीखते हैं। तो वहां पे ये होता है कि जो भी हमारा एक सीखने का टाइमिंग होता है उसके अलावा भी कुछ समय हमें जाने में आने में खर्च हो जाते हैं। बट ऑनलाइन फॉर्म में लर्निंग में क्या है कि इसमें आपका बहुत सारे टाइम बचते हैं। एक तो है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं से आना नहीं है, आपने अपना सेटअप डाल रखा है, आप वहां बैठे और आपने कुछ भी जो अपना स्क्रीन है उसको ऑन किया और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया तो आप सीखने लगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो भी एक टाइम है वो बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। तो उस टाइम को हम किसी भी और जगह यूज कर सकते हैं और उसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं एडवांटेजेस के आखिरी पॉइंट पे। तो हमारा आखिरी पॉइंट है मोस्ट कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसा कि हम बात करें अगर आप फिजिकल फॉर्म में किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो कुछ भी सीखने के लिए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है। वो पॉसिबल नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए मोर सुटेबल हो या आपके लिए कंफर्टेबल हो,
क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और हर किसी की मेंटालिटी और नेचर अलग अलग होता है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट टोटली अलग होता है। बट अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम की, तो ये कंफर्टेबल इस वजह से है क्योंकि आप अपने खुद के एक अच्छे जोन में होते हो, आप कंफर्ट जोन में होते हो, आप वहाँ पे अपना एक आपका कंफर्टेबल एरिया होता है जहाँ पे आप बैठ के कुछ भी सीख रहे होते हो। तो आपको बाहरी एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, और इसमें आपका यही है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल होते हो। और अगर आप उस नेचर के हो कि आपको ये है कि मैं अकेला बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, मैं लोनली बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मतलब बाकी लोगों से इंटरेक्शन में दिक्कत होती है या फिर अच्छा नहीं लगता, तो आपके लिए फिर ये बेस्ट है कि आप अकेले बैठो और पढ़ो, क्योंकि आपके लिए ये बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों जैसा कि भाई ने बताया एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स, तो दोस्तों अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ हमें चैलेंजेस मिलते हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं, या बच्चों को देख के हमें चैलेंजेस मिलते हैं। बट ऑनलाइन में ये हमें नहीं मिल पाते, जिससे हम डिमोटिवेट होते हैं, हमें लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइस सेटअप्स ये सब एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं उनमें कनेक्टिविटी या सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे ये एक ड्रॉबैक पॉइंट है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, रिक्वायर्ड मोर टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, जिसमें कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है। हमें अपना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है नॉलेज या इंफॉर्मेशन या कोई भी टाइम, जो कि हमें अपना खुद से ही सेल्फ मोटिवेशनल स्किल्स लाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये हमारा पूरा वीडियो डेडिकेटेड था एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। गुड बाय।